हैं? ये वाली लाइट, ये वाली लाइट हम फिर वो बंद कर दो, कॉर्नर वाली बस। चलिए देखिए, हमने कहाँ तक बताया था? बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग कंडक्टर्स का ना, देखिए इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर्स, इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर। देखिए इंसुलेटर्स और नॉन कंडक्टर्स बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग है भाई बच्चों, इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर। ये है आपका कंडक्शन बैंड, ये है आपका बैलेंस बैंड, ये है आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप, लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। बैलेंस बैंड जो है एक तरीके से आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। कंडक्शन बैंड एक तरीके से सब्सटेंस की सरफेस, एक तरीके से सब्सटेंस की सरफेस। तो ये है बैलेंस बैंड, ये है आपकी कंडक्शन बैंड, बीच का है फॉरबिडन एनर्जी गैप। एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ नॉन कंडक्टर कंडक्टर, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ नॉन कंडक्टर is as shown in figure. एनर्जी बैंड डायग्राम
of non-conductor is as shown in figure. दूसरा पॉइंट, in non-conductor fulfilled balance band fulfilled balance band and completely, प्रिंस आवाज आ रही है, completely empty conduction band, completely empty conduction band और पूर्णतः खाली कंडक्शन बैंड है, कंप्लीटली एम्प्टी कंडक्शन बैंड है। ठीक है। नॉन कंडक्टर के केस में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। इन नॉन कंडक्टर फॉरबिडन एनर्जी गैप of about 6 electron volt lie between balance band and conduction band। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप ईजी से दिखाते हैं, लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। इलेक्ट्रॉन ऑफ बैलेंस बैंड can be approaches to conduction band can be approaches to conduction band by absorbing by absorbing 6 electron volt energy। Band by absorbing 6 electron volt energy, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, याद है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ही इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जा सकता है। बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जा सकता है, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास कैपेसिटी इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की नहीं होती। which is impossible that electron absorb such type of energy, which is impossible that electron absorb such type of energy। इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करने की इलेक्ट्रॉन में कैपेसिटी नहीं होती।
इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू नॉन कंडक्टर के लिए 0 है। रजिस्टिविटी रो का मान बहुत हायर है। रजिस्टिविटी रो वेरी हायर। रजिस्टिविटी रो वेरी हायर है, या रेजिस्टेंस बहुत उच्च है। ये जरा इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर का समझिए। पहले हम सोच रहे थे कि ऐप को ना फिर से वो करवाएं, पर हमने रिन्यू करा लिया है। तो तुम लोगों को ऐप पे भी क्लासेस, तो अभी हम ऐप में तुम्हारा 3rd ईयर ग्रुप बना के जितने बच्चे हैं जोड़ देंगे, उनमें क्लासेस उनमें भी डाल देंगे। व्हाट्सएप पे तो जोड़े ही हो, इसमें और जोड़ देंगे। देखिए, मतलब इलेक्ट्रॉन जनरल वे में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी असाधारणता एब्जॉर्ब करता है। बहुत एक्सेप्शनल केस हो, बहुत ज़्यादा कर दोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और एक और बात आ गई, जैसे आपको बता दें कि अब तो काफ़ी कम हो गया। कुछ पहले बहुत ज़्यादा अपराधी नहीं, पहले बहुत यूपी में बड़ा गुंडा राज अपराध टाइप का था। तो उस समय हमारे गांव में एक आर्मी मैन थे। वो गांव में, जानते हो, लोग बीमार हो गए तो वो क्या करते हैं, कंपाउंडर समझो, कोई डॉक्टर अपना दवा देता रहता है। ठीक है, तो एक आदमी बीमार हो गए, आर्मी मैन, जबकि उनको आर्मी से पूरी दवा मिल जाती है, पर फिर भी वो उनकी कौन जाए। ठीक है, आगरा में जाके, भाई इटावा में रह रहे हैं, आगरा में जाके लेना पड़ेगा। तो आगरा में 7 एयरफोर्स वो गांव पे ही लेते रहे। उससे वो बहुत वीक हो गए आर्मी में। ठीक है, हम ये एक्सेप्शनल एनर्जी की बात कर रहे हैं। बहुत वीक हो गए, और इतने वीक हो गए कि वो चल भी नहीं पा रहे थे। उनको खटिया में लोग उठा के ट्रैक्टर पे बैठाल के ले जा रहे थे। पर वो जब स्वस्थ थे तो उन्होंने इतने लोगों से लड़ाई लड़ रखी थी कि सब उनका इंतज़ार कर रहे थे। मतलब आर्मी मैन थे, रिटायर हो गए, कहीं इसको परेशान करना, उसको पीटना, इसको पीटना, इतना परेशान कर दिया उन्होंने हमारे गांव वाले के लड़कों को कि गांव वाले लड़के तय कर लिए कि इनको पीटना है। कुछ अब आर्मी मैन है तो कुछ लोग आपराधिक थे, तो वो हथियार भी लिए। तो वो ट्रैक्टर पे बैठा लेट, मतलब उनकी इतनी क्षमता नहीं थी कि वो ट्रैक्टर से मतलब अपना पैदल जा पाए। ट्रैक्टर में खटिया पे लिटा के वो ले जाए जा रहे थे। पता चला कि अरे वहाँ घेर लिया गया है। ठीक है, या घेर लिया होगा, सुना था हमने। तो पता नहीं कब चला, वो घर भाग के घर पहुँच गए। समझ गए कि वो मतलब खटिया से उतर के जो उठ नहीं पा रहा था वो भाग के घर पहुंच गया। तो वैसे ही होता है कि इलेक्ट्रॉन पर जनरल वे में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पर एक्सेप्शनल स्थिति जब होती है, जैसे रेडियो एक्टिव डिके होता है, जब बीटा पार्टिकल निकलते हैं तो उनके पास 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो वैसे ही कि जब ऐसी स्थितियां बनती तो बहुत एक्सेप्शनल एनर्जी, पर वो हर जगह नहीं हो सकता। ये सब्सटेंस में कोई रेडियो एक्टिव डिके तो हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जनरल होती है, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप उससे ज़्यादा एनर्जी दोगे वो ले ही नहीं पाएगा, सब्सटेंस मेल्ट हो जाएगा।
अब देखिए जरा, इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर देख रहे हैं। बैलेंस बैंड क्या होता है, जैसे एटम है, ठीक है, उसमें न्यूक्लियस के चारों ओर फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। मान लीजिए फोर्थ ऑर्बिट आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट को क्या कहते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट को छोड़ता है तो कहाँ जाएगा, ठीक है, प्रिंस है, घर से नाराज हो गए, ठीक है, तो ये अपना नाराज हो गए, मम्मी को दिखाने के लिए इन्होंने कहा हम जा रहे हैं, हाँ मामा के यहाँ चले जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा चले जाएंगे, तो मान लो दिल्ली में कोई रिश्तेदार रहता है चले जाएंगे, पर ये ऐसा नहीं होगा कि नाराज़ हो गए लंदन चले गए, है ना, संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए वीज़ा चाहिए, पैसे चाहिए। तो वैसे ही है, इलेक्ट्रॉन जब फ्री होता है तो कहाँ जाता है, सरफेस पर, उस सब्सटेंस के सरफेस, तो सरफेस है कंडक्शन। जब सरफेस पे फ्री हो जाता है तो करंट कंडक्शन करने लगता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अब के बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है वो लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। तो देखिए, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ नॉन कंडक्टर इज एज शोन इन फिगर। एनर्जी बैंड डायग्राम, अच्छा ये चाय ले लो, एक ये दे आना मम्मी, वो मम्मी उठ गई तो वो भी चाय बना दी। एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर इज एज शोन इन फिगर। बैलेंस बैंड समझ गए ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं, बैलेंस बैंड। सरफेस को हम क्या कहते हैं, आ जाओ बेटा, सरफेस को कहते हैं कंडक्टर। ऋषभ उसको वहीं बाहर लगाओ, तो यहाँ फिर बहुत भर जाएगा। सरफेस को हम कहते हैं कंडक्शन में, बीच का जो गैप है वो फॉरबिडन एनर्जी गैप, लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ नॉन कंडक्टर इज एज शोन इन फिगर। इन नॉन कंडक्टर फुलफिल्ड बैलेंस बैंड, नॉन कंडक्टर में पूरा भरा हुआ बैलेंस बैंड है, ये पूरा भरा माना जाता है, फुलफिल्ड बैलेंस बैंड, ठीक है, फुलफिल्ड बैलेंस बैंड है। इन नॉन कंडक्टर फुलफिल्ड बैलेंस बैंड, और पूरा खाली कंप्लीटली एम्प्टी कंडक्शन बैंड, और पूरा खाली कंडक्शन बैंड है, ये कंप्लीटली एम्प्टी। ऋषभ दरवाजा बंद करा। कंप्लीटली एम्प्टी कंडक्शन बैंड। इन नॉन कंडक्टर फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। फॉरबिडन इन नॉन कंडक्टर फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ अबाउट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लाई बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, लाई करता है बैलेंस बैंड और कंडक्शन। कितना गैप है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। इलेक्ट्रॉन ऑफ बैलेंस बैंड कैन बी अप्रोचेस टू कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड का पहुंच सकता है कंडक्शन बैंड में, ठीक है, बाई एब्जॉर्बिंग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। जब वो एब्जॉर्ब करेगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, जो कि असंभव है, विच इज इम्पॉसिबल दैट इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब सच टाइप ऑफ एनर्जी। इतनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है, उसकी कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, विच इज इम्पॉसिबल दैट इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब सच टाइप ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत स्मॉल या ज़ीरो है, रजिस्टिविटी बहुत हायर है। ये बेटा लास्ट टाइम पढ़ा था, बैंड थ्योरी पढ़ी थी, कंडक्टर्स के लिए पढ़ा था। तो इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर, एक मिनट बस समझ लो, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर पहले भी पढ़ चुके हो। तो जो इसमें है बैंड थ्योरी में, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, जो बाह्य आवर्त कक्षा है, उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस बैंड, पता है।
सरफेस को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन बैंड। इनके बीच के गैप को क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो नॉन कंडक्टर के केस में फॉरबिडन एनर्जी गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। ठीक है, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ नॉन कंडक्टर इज एज शोन इन फिगर। इन नॉन कंडक्टर पूरा भरा हुआ, ये फुल फिल्ड है, फुल फिल्ड बैलेंस बैंड, पूरा भरा हुआ बैलेंस बैंड है। ये पूरा क्या है, खाली, कंप्लीटली एम्प्टी कंडक्शन बैंड, कंप्लीटली एम्प्टी कंडक्शन बैंड, पूरा खाली कंडक्शन बैंड है। इस केस में फॉरबिडन एनर्जी गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस बैंड का है कंडक्शन बैंड में पहुंच सकता है जब वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करे, जो कि हो नहीं पाएगा, विच इज़ इम्पॉसिबल, जो कि असंभव है इलेक्ट्रॉन इस टाइप की एनर्जी एब्जॉर्ब करे, इतनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करे। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा वेरी स्मॉल या ज़ीरो, और रजिस्टिविटी बहुत हाई है। जल्दी से नोट कर लो। अब तो 1 तारीख से छोटे बच्चों की भी स्कूल खुल गए, 1 सितंबर से, क्योंकि वो आईआईटी के प्रोफेसर मिलन ने कैलकुलेशन से बता दिया था कि 70% तो क्रॉस हो गई थर्ड वेव, अब थोड़ी बहुत भले बची है ना। घबराहट तो होती है। हो सकता है, अभी कानपुर में फिलहाल की स्थिति में एक भी नहीं मरीज है, उस समय तो सबको हो गया था। हो गया बेटा, नोट करो, रफ करें हम। अब आइए इधर का बीच वाला नोट कर लो, तो फिर उधर का। अरे प्रिया बात ना करो, लिख लें दो, अरे उससे तो लिख लें दो, लिख लें। क्यों नहीं आ पाई तुम 2-3 दिन? अच्छा, कहाँ रहती है? अच्छा राम, हम समझेंगे, चलो कोई बात नहीं। कितना पॉइंट फिगर बना लिया? चले देखिए, सेमीकंडक्टर में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, देखिए बच्चों बात ना करो, सेमीकंडक्टर, ठीक है। तीसरा है सेमीकंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर के केस में ये कंडक्शन बैंड ये बैलेंस बैंड,
के बीच का गैप फॉरबिडन, बोलो नहीं बच्चों, फॉरबिडन एनर्जी गैप लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। बैलेंस बैंड जो है वही आउटर मोस्ट ऑर्बिट है जो अप्रॉक्सीमेटली फुलफिल्ड होती है, अप्रॉक्सीमेटली लगभग भरी होती है, फुलफिल्ड होती है। ये अप्रॉक्सीमेटली एम्प्टी है, ये लगभग खाली है। तो एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सेमी कंडक्टर, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सेमी कंडक्टर, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सेमी कंडक्टर is as shown in figure. एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सेमी कंडक्टर इज एज शोन इन फिगर, वो फिगर में दिखाया गया है। सेमी कंडक्टर में बैलेंस बैंड लगभग पूरा भरा होता है। इन सेमी कंडक्टर fulfilled balance band, there is in semiconductor approximately fulfilled balance band है, अप्रॉक्सीमेटली फुलफिल्ड बैलेंस बैंड, लगभग पूरा भरा हुआ बैलेंस बैंड है। दूसरा अप्रॉक्सीमेटली एम्प्टी, एम्प्टी कंडक्शन बैंड, लगभग पूरा खाली कंडक्शन बैंड है, लगभग पूरा खाली कंडक्शन बैंड है। फॉरबिडन एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप Eg की वैल्यू लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो electron of valence band can be approaches to conduction band by absorbing 1 electron volt energy.
तो देखिए, इन दिस वे इलेक्ट्रॉन ऑफ बैलेंस बैंड कैन बी approaches to conduction band. Electron of valence band can be approaches to conduction band by absorbing 1 electron volt energy. एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच सकते हैं। ये बहुत आसान है, अगर रूम टेम्परेचर पे ही ले आओगे तो ऐसा होने लगेगा। अगर आपने इस सेमीकंडक्टर को हीट कर दिया, थर्मल एगिटेशन कर दिया, ठीक है, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट की स्थिति में सभी इलेक्ट्रॉन्स, ऑल इलेक्ट्रॉन्स approaches to conduction band, सभी इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं कंडक्शन बैंड में। ऑल इलेक्ट्रॉन अप्रोचेस टू कंडक्शन बैंड एंड होल्स आर क्रिएटेड in the valence band. Holes are created in the valence band. सभी इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं कंडक्शन बैंड में और होल्स क्रिएट हो जाते हैं बैलेंस बैंड में। होल्स आर क्रिएटेड इन द बैलेंस बैंड। अगर आपने हीट कर दिया तो ये स्थिति बनती है। तो तुम लोग को दोबारा फिगर बनाना है, हम इसी में बना दे रहे हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो पहुंच गए बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। सब इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गए? कंडक्शन बैंड में, और होल्स क्रिएट हो गए बैलेंस बैंड। अगर तुमने हीट कर दिया, इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास me है, होल का इफेक्टिव मास mh है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी Ne है, होल की डेंसिटी NH है। या हम Ne को सिर्फ N से भी दिखाते हैं, Ne को हम N भी ले लेते हैं, NH को P ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एक और फार्मूला लिख दीजिए, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन Ne NH बराबर Ni। Ni है इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, होल की डेंसिटी किसके बराबर? इंट्रिंसिक डेंसिटी के, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन।
Ni square Ne into NH. Concentration, intrinsic concentration, Ni square Ne into NH या Ni square N into Ni square N into P। ये बैंड थ्योरी पर पूरा टॉपिक करना है, लॉन्ग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी देखिए क्या है ना कि वैसे तो सब्जेक्टिव था पिछले साल, ठीक है, पर पिछले साल का मतलब पिछले के पिछले साल जो था वो ये पेपर सब्जेक्टिव था, अंत में सब उन्होंने ऑब्जेक्टिव कराया है ना। तो इसलिए इस ईयर अभी ये नए पैटर्न में मान लीजिए एक तो नई शिक्षा नीति आ गई है, तो वो बीएससी पार्ट 1 में अमेंडमेंट हो रही है, तो पार्ट 3 में क्या करते हैं ये कुछ कंफर्म नहीं है, ठीक है। वैसे सेकंड पेपर ऑब्जेक्टिव रहेगा दोनों, तो थ्योरी लिखानी क्यों ना पॉइंट में लिखाएं कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का। तो हम इस बार बाद में क्या होता है, जब हम पढ़ा रहे हैं तो बाद में बच्चा क्या होता है इधर उधर भागने लगता है, कि वो सोचता है इधर से हम ऑब्जेक्टिव कर लें, ये कर लें, वो कर लें, वो प्रॉपर फिर वहाँ फोकस नहीं कर पाता। इसलिए इस बार तीनों पेपर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पे आए, और अभी तय भी नहीं है, पता नहीं चेंज हो गया तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया तो मैं फिर हम पढ़ाएं, तो इसलिए ये रिस्क नहीं लेंगे। डबल पढ़ाने में फिर कोर्स की दिक्कत हो जाती है। पिछले बार यही तो हुआ, पहले ऑनलाइन पढ़ाते रहे, फिर ऑफलाइन पढ़ाया, तो फिर से पढ़ाया, तो इस बार फिर से नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि फिर से पढ़ाने में फिर यही हो जाता कि सेकंड पेपर फिर ऑनलाइन ही कराना पड़ा, इसलिए। और इस बार दोनों चीज़ें साथ में लेके चलेंगे। ये लेसन कंप्लीट होगा, इसकी भी सीट देंगे, ऑब्जेक्टिव हम हर एक की करा देंगे, भले ये सब्जेक्टिव है पर ऑब्जेक्टिव की सीट भी देंगे, ऑब्जेक्टिव कराएंगे। देखिए सेमीकंडक्टर बैलेंस बैंड क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, कंडक्शन बैंड क्या है, सरफेस, बीच का गैप फॉरबिडन एनर्जी गैप है, जो गैप है वो फॉरबिडन एनर्जी गैप है। तो एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ सेमीकंडक्टर इज शोन इन फिगर, जो एनर्जी बैंड डायग्राम है सेमीकंडक्टर का फिगर में दिखाया गया है। इन सेमीकंडक्टर अप्रॉक्सीमेटली फुलफिल्ड बैलेंस बैंड, सेमीकंडक्टर में लगभग पूरा भरा हुआ बैलेंस बैंड होता है। अप्रॉक्सीमेटली फुलफिल्ड बैलेंस बैंड, लगभग पूरा भरा हुआ बैलेंस बैंड है। अप्रॉक्सीमेटली एम्प्टी कंडक्शन बैंड, लगभग पूरा खाली कंडक्शन बैंड है। अप्रॉक्सीमेटली एम्प्टी कंडक्शन बैंड है, लगभग पूरा खाली कंडक्शन बैंड है। फॉरबिडन, क्योंकि जरा सा भी हीट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा, रूम टेम्परेचर पे ही लोगे तो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है, थर्मल इक्विलिब्रियम में तो सब पहुंच जाते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब समझ रहे हो, तापीय साम्यावस्था, तापीय साम्यावस्था में सब्सटेंस जितनी हीट एब्जॉर्ब कर सकता है वो एब्जॉर्ब कर चुका है और हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में ये आपका भी सभी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। और फॉरबिडन एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ऑफ बैलेंस बैंड, इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड के कैन बी अप्रोचेस टू कंडक्शन बैंड, पहुंच सकते हैं कंडक्शन बैंड में बाय एब्जॉर्बिंग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जो इलेक्ट्रॉन हैं बैलेंस बैंड के कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ऑफ बैलेंस बैंड कैन बी अप्रोचेस टू कर, भाई ये बहुत आसान एनर्जी,
जरा सा हीट हो गया, जरा सा रूम टेम्परेचर पे ले लिया तो ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट अगर आपने हीट कर दिया, या इसी को हम कहते हैं थर्मल एगिटेशन। ठीक है, थर्मल एगिटेशन, इसी वर्ड को थर्मल एगिटेशन, थर्मल एगिटेशन की स्थिति में, हीटिंग इफेक्ट की स्थिति में या थर्मल एगिटेशन की स्थिति में, ऑल इलेक्ट्रॉन अप्रोचेस टू कंडक्शन बैंड, सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाते हैं? कंडक्शन बैंड में। एंड होल्स आर क्रिएटेड इन द बैलेंस बैंड, और होल्स क्रिएट हो जाते हैं बैलेंस बैंड में। अब इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन Ne बराबर NH बराबर Ni, ये क्या कहलाएगा? इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन का फार्मूला बनता है, क्योंकि दोनों क्रिएट होते हैं Ni स्क्वायर Ne इंटू NH, Ni स्क्वायर N इंटू P। ठीक है, लास्ट टर्म एक प्रूव हमने कराया था, लास्ट के लास्ट टर्म। ठीक है, उसके फार्मूले हम आज बता रहे हैं, वो याद कर लीजिएगा, तो नेक्स्ट टर्म पर उसके सब न्यूमेरिकल बताएंगे आपको। तो किसी बच्चे ने पढ़ा था, किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा था, इसलिए देखिए सेमीकंडक्टर में जब चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं तो एक ड्रिफ्ट करंट फ्लो करती है। ठीक है, तो एक तो याद कर लीजिएगा, ड्रिफ्ट करंट I बराबर NeAVD, ये ड्रिफ्ट करंट है, NeAVD ड्रिफ्ट करंट। अब यहाँ पर दो करंट बनेंगी, NeAVD कहते हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, हमने V से दिखाया था ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को V से ही दिखाते हैं। तो N है Ne डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर C लगाए, NC करें, डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, ये डेंसिटी है चार्ज कैरियर्स, NC से दिखाए। ए उस सेमीकंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, V ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ये यहाँ पर इस सेमीकंडक्टर की लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, V ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ऑफ चार्ज कैरियर्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है चार्ज कैरियर्स, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये तो फिगर में बना हुआ है। ई चार्ज है, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के चार्ज। अब यहाँ पे जब न्यूमेरिकल आए, अगर ड्रिफ्ट करंट इलेक्ट्रॉन के लिए कह दे तो आपको इलेक्ट्रॉन की स्थिति में Ne ले लिया, NeEAV ले लिया, होल्स का करे IH कर दिया, NH कर दिया, EAVH कर दिया। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के लिए ड्रिफ्ट करंट बन जाएगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी Ne, इधर देखो, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी Ne, होल की डेंसिटी NH, दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड A, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, वेलोसिटी V, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, होल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी VH। ठीक है, अब ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी जब हम करेंगे, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी J बराबर I/A, J बराबर I/A, ड्रिफ्ट करंट पर यूनिट एरिया करेंगे, ड्रिफ्ट करंट पर यूनिट एरिया करेंगे।
तो ये J की वैल्यू आएगी NCeV, NCeV, C चार्ज कैरियर NCeV। अब ये अगर इलेक्ट्रॉन के लिए ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी लोगे तो ये प्रूव में नहीं किया जाता, इलेक्ट्रॉन के लिए करोगे JE NeEVE, होल के लिए करोगे JH NHEVH, NHEVH, ठीक है। VE ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और VH ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल। ये फार्मूले याद करने की जरूरत है, ठीक है। अब बच्चों कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की हमने बताई है, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर सिग्मा बराबर E NE इंटू म्यू N NH इंटू म्यू H। ऐसे NE जान रहे हो, E जान रहे हो, NE लिखी दिया है, डेंसिटी क्या है लिखा कि नहीं, यह मालूम ही है। NE डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की, NH डेंसिटी है होल्स की, म्यू N मोबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की, म्यू H मोबिलिटी है होल्स की। तो ये इधर लिख दे रहे हैं NE डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, NE डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, NH डेंसिटी ऑफ होल्स, डेंसिटी ऑफ होल्स, म्यू N मोबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यू N है। अब म्यू H मोबिलिटी है, मोबिलिटी ऑफ होल्स। ये है बच्चों। तो देखिए जरा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए, ड्रिफ्ट करंट जनरल वे में, ठीक है, ड्रिफ्ट करंट I की वैल्यू थी NC थी डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है होल भी। E चार्ज इलेक्ट्रॉन और होल का मैग्नीट्यूड, A सेमीकंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, V है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यही ड्रिफ्ट करंट अगर इलेक्ट्रॉन के लिए लोगे तो IE बराबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की, चार्ज इलेक्ट्रॉन का दोनों का सेम ही है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी। यही आप होल के लिए करोगे तो IH बराबर NH EAVH, यहाँ पर V ड्रिफ्ट वेलोसिटी है चार्ज कैरियर्स की, ठीक है, और NC डेंसिटी है चार्ज कैरियर्स की। अब हमने लिख दिया VE ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन, VH ड्रिफ्ट वेलोसिटी होल। अब यहाँ पर आप कहोगे NE क्या है, डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की, NH डेंसिटी है होल्स की। ये देखिए, अब आ जाइए ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी J, ड्रिफ्ट करंट पर यूनिट एरिया ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी कहलाती है। तो यहाँ पर
NCeV होता है इस फार्मूले में। तो आपकी ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी JE की वैल्यू है, JE की वैल्यू NeV, JH की वैल्यू है NH EVH। कंडक्टिविटी सिग्मा का मान NE म्यू N म्यू NH म्यू P। यहाँ पर NE जानते हो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन, NH डेंसिटी होल, म्यू N मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन, म्यू H मोबिलिटी होल। ये फार्मूले याद करिएगा। नेक्स्ट टर्न पे फार्मूले एक बार याद कराकर आपको न्यूमेरिकल बताएंगे, ठीक है। एक बार जरा सा रुको तो तुम लोग का